हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी सफर जरूर करता है। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए, कुछ लोग दुनिया देखने के लिए और कुछ खुद को ढूंढने के लिए। ये कहानी भी एक ऐसे ही सफर की है। 30 दिन, 5000 किलोमीटर से भी ज्यादा का रास्ता, एक बस, 50 से ज्यादा लोग और भारत के उन पवित्र रास्तों की कहानी जहाँ पहुँचना सिर्फ एक ट्रेवलिंग नहीं, एक एहसास है। लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं था जितना शुरू में लग रहा था, क्योंकि हर नए दिन के साथ एक नई कहानी हमारा इंतजार कर रही थी। हेलो गाइज, मेरा नाम है कीर्तन और आप सभी का स्वागत है मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सफर में। अगर आप इस सीरीज का पहला एपिसोड देख रहे हो तो सीट बेल्ट बांध लो। हर सफर की शुरुआत एक कदम से होती है और हमारा पहला कदम था अपने घर से। घर से निकलने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया, मम्मी पापा का आशीर्वाद लिया और उस पल एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा डर भी, क्योंकि अगले 30 दिन घर से बहुत दूर गुजरने वाले थे। थोड़ी देर बाद हमारी बस भी आ गई और जैसे ही बस चलना शुरू हुई वैसे ही ऑफिशियली हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू हो गई। पूरी रात सफर करने के बाद सुबह की पहली रोशनी के साथ हम थे ओमकारेश्वर में, नर्मदा जी के किनारे बसा हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक। सुबह सुबह का माहौल, मंदिर की घंटियां और नर्मदा की हल्की सी आवाज, सच बताओ तो सफर की थकान पता ही नहीं चली। दर्शन करने के बाद दिलों को एक अलग ही सुकून मिला और वहीं से शुरू हुआ इस यात्रा का असली एहसास। अगली सुबह हमारी बस बढ़ चुकी थी महाकाल की नगरी उज्जैन, एक ऐसा शहर जहाँ वक्त से पहले मंदिर की घंटियां बजने लग जाती है। महाकालेश्वर, काल भैरव, गढ़कालिका माता और उज्जैन के कई पवित्र स्थानों के दर्शन करते करते कब पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी कि अब हम बढ़ने वाले थे उस नगरी की तरफ जिसका नाम बचपन से सुनते आए हैं, कृष्णा की नगरी मथुरा। लेकिन उससे पहले हम पहुंचते गोकुल, जहाँ की हर गली, हर दीवार, हर कोना आज भी कृष्णा की बचपन की कहानियां सुनाता है। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, शोर भी था और सुकून भी। लेकिन मथुरा ने भी अपना सबसे बड़ा खूबसूरत सरप्राइज दिखाना भी बाकी रखा था। दूर से देखने पर ये किसी राजा का महल लग रहा था, ऊंची ऊंची दीवारें और पुरानी कला और बीच में ये शांत पानी। ये था कुसुम सरोवर। यहाँ कुछ देर रुकने के बाद हम बढ़ चले गिरिराज धरण मंदिर। मंदिर बाहर से जितना सादगी भरा था, अंदर से उतना ही खूबसूरत। हर तरफ सुंदर कलाकारी, शांत माहौल और भक्ति का वो एहसास जहाँ कुछ मिनट भी घंटों जैसे लगते हैं। दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गोवर्धन की तरफ। काफी चलने के बाद हमारी गोवर्धन परिक्रमा पूरी हो गई